नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में। यानी कि जब हम चीज़ों को, जो हमारे पास वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो नियर वाली चीज़ें हैं उनको देखते हैं और जो फार वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको देखते हैं, तो हमारी जो आँख है वो किस तरह से एक्ट करती है, तो वो चीज़ हम जानेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं आँख की, ताकि हम लार्ज और जो हमारे पास वाले, जो लार्ज डिस्टेंस पे हैं और हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको जो है आसानी से समझ सकें। तो देखिए, ये एकोमोडेशन ऑफ आई है क्या? ये एबिलिटी है किसी भी आँख की टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकें। जैसे आप कैमरे से किसी चीज़ को देखते हैं, उसको लेंस को एडजस्ट करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। धुंधला दिखता है तो आप उसको एडजस्ट करते हैं ताकि क्लियर दिख सके। इसी तरह से हमारी आँख भी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है ताकि जो है हम चीज़ों को आसानी से देख सकें। आई लेंस को ये फोकस करती है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स की हेल्प से ये सारा काम होता है, ताकि हम पास वाले ऑब्जेक्ट को एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकें, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो पहले तो हम मेन पार्ट्स जो हैं आँख के वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है? ये कॉर्निया होता है। तो सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया है। उसके बाद जो ये है हमारा, ये आपको राउंड सा सर्कल जो दिखाई दे रहा है ब्लैक से कलर में, तो ये हमारा इरिस होता है। ये आप अपनी आँख के अंदर देख सकते हैं, जो सर्कुलर टाइप का पोर्शन है ब्लैक या ब्राउन कलर का, तो वो इरिस होता है। इसके बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, एक होल सा दिख रहा है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो है हमारा लेंस होता है, जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस आप इसको बोल लीजिए। उसके बाद जो है ये जो चीज़ है, ये हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं। ये होती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स पे इनका काम क्या होता है? यही लेंस को टिका कर रखती हैं और यही इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाती या घटाती हैं। तो सिलियरी मसल्स जो हैं दोनों तरफ प्रेजेंट हैं, ये वाली और इस तरफ ये वाली हैं। उसके बाद जो इमेज बनती है वो हमारी बनती है रेटिना के ऊपर। तो ये रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बनती है, जो लाइट आती है, और फिर जो है इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है इस ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर ब्रेन हमारा इमेज को सेंस करता है। ये सारा काम आंख के अंदर होता है। अब देखिए, एकोमोडेशन यानी कि अगर आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या होगा? तो दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम ये वाली फिगर ले लेते हैं। अगर लार्ज डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जो लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर करती है वो लगभग जो है पैरेलल एंटर करती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दूर से यहाँ पे कहीं पे दूर है ऑब्जेक्ट और वो हमारी आँख के अंदर जो है पैरेलली जो है एंटर करती है। इस तरह से मान लीजिए उसने पैरेलली एंटर किया। अब देखिए, इसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएं, डोटेड में अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, इस तरह से डोटेड में आगे बढ़ाएं, अब जो है हमारी आँख को जो है लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए होती है, ताकि ये जो अगर हम बात करें ताकि हम उसको फोकस कर सकें, तो लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि दूर से पैरेलल ही आ रही हैं ये रेज, तो लेस जो है फोकस इसको ज़रूरत है, यानी कि लेस कन्वर्जिंग की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ से और इस तरह से यहाँ से। अब देखिए, इस डॉटेड लाइन में और इस जो हमने डार्क लाइन बनाई है, बहुत ही कम इसने इसको उस तरफ बेंड किया है, यानी कि काफ़ी कम इसको जो है कन्वर्ज करना इसको पड़ा है। अब इस कंडीशन में सिलियरी मसल्स जो होते हैं, ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये हमारे रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम जो है आंख को नहीं करना पड़ा फोकस करने में। तो रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं, जो कि लार्जर फोकल लेंथ को बनाते हैं, जो हमारा आई लेंस होता है, जैसे कि हमने ये बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम जो दूर के ऑब्जेक्ट को हमारी लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए हमारी आंख को, और फोकल लेंथ जो है मोर चाहिए। तो रिलैक्स कंडीशन में ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं, क्योंकि पैरेलल ही एंटर करती हैं ये रे लगभग। लेकिन अगर हम बात करें पास वाले की, अब मान लीजिए कोई हमारे बिल्कुल पास है, लो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास है, तो जब आप उसको देखते हैं तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट बना लिया कि यहाँ पर है, ये इसको हम ओ नाम दे देते हैं।
अब इससे जो लाइट आई, अब देखिए पैरेलली नहीं एंटर करेंगी, इस तरह से एंटर करेंगी, इस तरह से, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से और इस तरह से एंटर की इसने आंख के अंदर, इस तरह से। और ये किस तरह से एंटर कर रही थी इसके अंदर, सिर्फ सीधी पैरेलल, तो फर्क है। अब देखिए अगर ये इस तरह से एंटर करेगी, अब लेंस को तो इसको इस तरह से फोकस करना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी काम करना पड़ेगा उसको फोकस करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए। तो जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं, ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाती हैं। ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि इन पे जोर पड़ना हमारा स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करना ये स्टार्ट कर देती हैं। अब हमें मोर कन्वर्जिंग पावर चाहिए इसके लिए, तो वो हमें रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इस तरह से एंटर कर रही है ये, और हमें इस तरह से इसको फोकस करना है फिर आगे आगे लेंस को। तो ये सिलियरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ये जो लेंस है राउंड होना स्टार्ट कर देता है, इस तरह से राउंड हो जाता है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर ये राउंड होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये राउंड होता है, तो ये जो देखिए इस तरह से एंटर करिए, अगर आप इनको डॉटेड से आगे बढ़ाएं, इस तरह से डॉटेड से आगे बढ़ाएं, तो इस तरह से काफ़ी इसके अंदर जो है डाइवर्जेंस रे हैं। तो इसको तो फोकस करना है इनको, तो इसको फोकस करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जो है फिर ये इस तरह से इसको फोकस कर पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो गैप है इस तरह से था, और यहाँ पर देखें गैप बहुत ही मान्यूट था, तो इसको सिलियरी मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स थी, यहाँ पे सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा ताकि वो उसको फोकस कर सके। तो यही जो एबिलिटी है आंख की, इसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस। आई लेंस यहाँ पे राउंड हो जाएगा जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं, ताकि हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकें और फोकस बना सकें विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ताकि हम नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख सकें। अब देखिए जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसमें रिलैक्स रहती है ये जो सिलियरी मसल्स हैं, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो लेंस है हमारा राउंड होना स्टार्ट कर देता है। कितनी पास जो है हम अपनी आंख से देख पाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी हमारे पास है तो उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। इससे अगर हम ज़्यादा पास लाएंगे तो हम उसको जो है क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो नियरेस्ट पॉइंट, अगर कोई कोई नियरेस्ट पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जिसको हम क्लियरली देख पाते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर रहता है नियरेस्ट की अगर हम बात करें। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा एकोमोडेशन ऑफ आई। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।